माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम और उनकी छोटी बहन हसीना पारकर से साजबाज करके गो वाले कंपाउंड में अंडरवर्ल्ड के असर रसूख के जरिए जमीन हड़पने के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार नवाब मलिक की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया है। उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करने का सिलसिला अब ईडी ने शुरू कर दिया है। उनके 2 मकानात और उस्मानाबाद में 147 एकड़ की कते अराजी समेत कई जायदादों को निशानदेही के बाद ईडी ने जब्त किया है। बताया जाता है कि मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी नवाब मलिक ने अपना साम्राज्य बढ़ाया है और इनका जो है हुक्मरानी सिर्फ बंबई ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, मुल्क ही नहीं बल्कि बैरून मुल्क में भी है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में भी नवाब मलिक के फर्जंद आमिर मलिक की एक प्रॉपर्टी निशानदेही की गई है जिसमें ईडी ने जो है तफसील जमा की है। बताया भी जाता है कि नवाब मलिक के गांव बलरामपुर में एक ऐसा आलीशान बंगला उन्होंने तैयार किया है जो व्हाइट हाउस के तर्ज पर तैयार किया गया है। अगर ये बंगले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत पैसा इस्तेमाल किया गया है तो फिर इसे भी ईडी जब्त कर सकती है। बताया जाता है कि नवाब मलिक जब वजीर थे तो उन्होंने साजबाज करके कई ऐसी प्रॉपर्टी को हथियाने या उसकी हुसूलियाबी की भी कोशिश की थी। बताया जाता है कि मुंबई के वर्ली पॉश इलाके में ओमकार बिल्डर की 173 नामी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदने की भी आमिर मलिक और नवाब मलिक ने कोशिश की थी और बिल्डर को 10 लाख रुपए दिए थे। लेकिन ये यहां जो है फ्लैट करोड़ों रुपए के फ्लैट है, ये फ्लैट जो है 15 से 20 करोड़ रुपए की मालियत के होते हैं। बताया जाता है कि नामी, गैर नामी और गैर मनकुला जायदाद जो है नवाब मलिक ने जमा कर रखी है। बताया भी जाता है कि नवाब मलिक की मुश्किलात में मजीद इजाफा भी मुमकिन है, जबकि यह बताया जाता है कि 1993 के मुजरिम सरदार खान की जमीन जो है नवाब मलिक ने हसीना पारकर की ईमा पर उनके मुहाफिज सलीम पटेल से खरीदी थी और यह जमीन का सौदा औने पौने दामों में किया गया था। बताया भी जाता है कि नवाब मलिक ने ऑस्ट्रेलिया समेत जिन गैर मुमालिक में बेनामी जायदाद जमा कर रखी है उसकी भी तफसील अब ईडी को मिल चुकी है। ईडी मुसलसल जो है नवाब मलिक पर शिकंजा कस रही है। बताया जाता है कि नवाब मलिक ने एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखडे पर कई संगीन इल्जामात आयद किए थे और एनसीबी और मरकजी तफ्तीशी एजेंसियों की कार्रवाई को गलत करार दिया था। इसी सिलसिले में अब नवाब मलिक की मुश्किलात में मजीद इजाफा होता जा रहा है। बताया जाता है कि नवाब मलिक ने कई ऐसी नामी गैर नामी जायदादें अपने कुंबे के नाम पर करवाई, अपने खानदान के अहलो अयाल के नाम पे करवाई है। उनके फर्जंद, उनके भाइयों और उनके जो है रिश्तेदार जो है कई गैर नामी और बेनामी जायदाद के मालिक भी है। कई ऐसी जायदाद नवाब मलिक ने अपने वजीर रहते हुए और सत्ता में रहते हुए कमाई है जिनका कोई हिसाब किताब नहीं है। इस सिलसिले में ईडी ने अब संजीदगी से कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जाता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो प्रॉपर्टी और जायदाद निशानजद की गई है उसकी तफ्तीश मुसलसल जारी है और इस सिलसिले में ईडी जल्द ही नवाब मलिक के फर्जंद से भी पूछताछ कर सकती है। ईडी ने कई ऐसी प्रॉपर्टीज, तकरीबन जो है कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जो बेनामी है, जिसका सुराग ईडी अब भी लगा रही है। जिस सिलसिले में नवाब मलिक के कई करीबियों से भी ईडी ने पूछताछ की है। कई मोतमिदे खास भी जो है अब ईडी के रडार पर आ गए हैं, जिसमें कई ऐसे बिल्डर हैं जिनके अंडरवर्ल्ड से ताल्लुकात है, वो भी जो है ईडी के रडार पर आ चुके हैं। नवाब मलिक पर कार्रवाई का शिकंजा अब मजीद बढ़ गया है। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।